फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टॉपर सेक्रेट 9। तो आज हम करने वाले हैं CGSL की इंग्लिश की 9 जुलाई 2024 की शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट फर्स्ट हम कर रहे हैं। इंग्लिश के PYQ चल रहे हैं हमारे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ग्रामेटिकल एरर है। इन ज्योग्राफी क्लास द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स स्विट्जरलैंड लाइज इनसाइड जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड इटली। देखो, इनसाइड नहीं होगा, अमंग होगा। ठीक है, इनसाइड उनके अंदर थोड़ी ना हो। सपोज दिस इज़ आवर स्विट्जरलैंड एंड दिस इज़ जर्मनी, दिस इज़ फ्रांस एंड दिस इज़ इटली एंड दिस इज़ ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्विट्जरलैंड है तो अमंग बोलेंगे इसको, इनसाइड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइड क्या रहते हैं, इनसाइड की जगह क्या लग जाएगा हमारा अमंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एरर का है। देयर आर 8 planets in our solar system and अर्थ इज़ द थर्ड। अर्थ नहीं होगा ना, अर्थ प्लानट है भाई, इसके आगे भी द लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन ग्रामेटिकल एरर। यू एक्सप्रेस्ड योर ओपिनियन वेरी क्लियरली बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट एग्री टू यू। एग्री टू यू में यहाँ पे एरर है, एग्री विद यू होता है। ठीक है, अच्छा एग्री टू कब लगता है? एग्री टू लगता है जब कोई समथिंग के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, टू भी लगता है बट यहाँ पे एग्री विद यूज करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट इन द ब्लैंक्स। सेरेना डैश फ्रॉम फीवर सिंस द 5th ऑफ दिस मंथ। उसको फीवर है, अभी भी है, तो ठीक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा हमारा? हैज़ बीन सफरिंग, अभी भी सफ़र कर रही है वो। दिस इज़ राइट। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन आ गया हमारा। द डिस्क्लेमर रीड डैट नो एनिमल्स वर हार्म्ड डैश द फिल्मिंग ऑफ दैट सीन। अच्छा, आपने एक वो देखा होगा, एक डिस्क्लेमर आता है जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि किसी भी एनिमल्स को हमने हार्म नहीं किया है ड्यूरिंग शूट ऑफ दिस मूवी। ठीक है, तो ड्यूरिंग होगा ना, ड्यूरिंग। पहला तो ईजी हो गया। However, they forget that the brand of lipstick that was applied dash the heroine's lips for that scene was manufactured from crushed cochineal bugs. अच्छा, cochineal का मतलब क्या होता है? cochineal का मतलब होता है किरमदाना या फिर काइंड ऑफ डाई। ठीक है, तो जो हीरोइंस होती हैं जो लिपस्टिक यूज़ करते हैं वो, ठीक है, वो कहाँ से मैन्युफैक्चर होते हैं? फ्रॉम cochineal bugs, crushed cochineal bugs which release a pigment commonly used in red lipsticks। ठीक है, commonly red lipsticks में यूज़ होता है वो। that was applied the heroines on the heroines, नहीं होगा उनके ऊपर, क्या to the heroines, over नहीं होगा, upon नहीं होगा, to the heroines, correct। ठीक है, the other item in the film studio dash used animal fats during their manufacturing। ठीक है, और भी आइटम है जो फिल्म स्टूडियो वाले, ठीक है, लॉन्ग नहीं होगा, ऑल्सो यूज एनिमल फैट्स ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, द एक्टर हु डैश दैट दे आर वेगन इन पास्ट इंटरव्यूज आर अनअवेयर ऑफ देयर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन सच एक्ट्स ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स। ठीक है, द एक्टर हु, वर कॉन्फेसिंग नहीं होगा ना, उन्होंने कन्फेस कर दिया है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट इज करेक्ट सीक्वेंस है, पास्ट इंडेफिनिट आएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कन्फेस इज करेक्ट। ठीक है, द इनडायरेक्ट क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल डज नॉट स्टॉप हेयर। फॉर एग्जांपल द एक्सटेंसिव डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन ओशंस हैज़ मेड प्लास्टिक्स अ पार्ट ऑफ द एनिमल फूड चेन विच इज़ डेट्रीमेंटल डैश आवर इंटायर इकोसिस्टम। डेट्रीमेंटल कहाँ है? ऑन नहीं होगा, डेट्रीमेंटल टू आवर इंटायर इकोसिस्टम। जो भी प्लास्टिक वेस्ट हम ओशन में थ्रो करते हैं, ठीक है, डिस्पोजल्स वगैरह, तो वो क्या है, उनकी फूड चेन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, विच इज डेट्रीमेंटल टू आवर इंटायर इकोसिस्टम। ठीक है, टू आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एंटोनी पूछा गया हमसे। शी वॉज आस्क्ड बाय द एल्डर टू वियर अ स्कर्ट कवरिंग हर नीज। कवरिंग का मतलब क्या होता है? ढकना, और एक्सपोजिंग मतलब दिखाना या फिर वही टू शो। ठीक है, तो इजी था। एक्सपेंडिंग का मतलब फैलना होगा, नहीं होगा। एक्सपेक्टिंग मतलब कुछ एक्सपेक्ट करना, एक्सपाउंडिंग नहीं होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन एंटोनिम पूछा गया। द कंपनी हैज़ टू बी एबल टू कम्पीट ग्लोबली।
अच्छा, द कंपनी हैज़ टू बी एबल टू कम्पीट ग्लोबली। कम्पीट का मतलब क्या होता है? कम्पीट का मतलब टू पार्टिसिपेट और काइंड ऑफ, या फिर बराबरी करना बोल सकते हैं हम, ठीक है, बराबरी करना। इसके सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं। एक सिनोनिम पढ़ लेते हैं इसका हम, जो पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, वाई, ठीक है। तो सपोर्ट हो जाएगा। कम्पीट मतलब बराबरी करना, सपोर्ट मतलब उसको सपोर्ट करना। अटैक नहीं होगा, परवर्ट नहीं होगा, इम्पीड नहीं होगा। परवर्ट का मतलब क्या होता है? बिगाड़ना या ब्रेस्ट करना, ठीक है, बिगाड़ना। इसके सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं हम। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे, डिस्क्रीट हो जाएगा, डिसेक्रेट, सॉरी, ठीक है। टेम्परिंग हो जाएगा, टेम्परिंग। एक और पढ़ लेते हैं अच्छे से वर्ड, स्पॉइल, ठीक है। इम्पेयर भी पढ़ लेते हैं, इम्पेयर, ठीक है। फिर तो प्रोवाइड होगा। अच्छा, इम्पीड भी एक अच्छा वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? रोकना या फिर बाधा डालना किसी चीज़ में, ठीक है। इसके भी सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं। क्या हो जाएगा? हैम्पर, हैम्पर, फेंड, इनहिबिट, स्टॉप और क्लॉग, ठीक है। तो सारे हमने जितने वर्ड्स हैं सबका मतलब हमने बता दिया, ठीक है। तो सपोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछे, प्रोनंसिएशन, 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 ठीक है। नाउन नहीं होगा भाई, नाउन नहीं आता उसमें, ठीक है। डिनंसिएशन, ठीक है। क्लैंडस्टाइन, ठीक है। क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है? जो गैर कानूनी है, ठीक है, गैर कानूनी। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके, अच्छा वर्ड है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे? कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियल और अल्टीरियर, ठीक है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence. There was enough room in the spacious flat for all of our furniture. तो जो कमरा है उसमें इतना स्पेस काफ़ी है जिसमें हमारा सारा फर्नीचर जो है सेट हो जाएगा। स्पेशियस का मतलब क्या होता है? तो टाइनी तो छोटा हो जाएगा, कोजी भी नहीं होगा। कोजी लाइक वेरी क्राइम्ड काइंड ऑफ सिनोनिम होंगे ये दोनों, ये भी और ये भी, ठीक है। तो रूमी हो जाएगा, रूमी इज करेक्ट यार, ठीक है। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा गया फिर से, द आर्मी एडवांस इनटू एनिमी टेरिटरी, ठीक है। तो जो आर्मी है वो एडवांस हो गई है एनिमी की टेरिटरी में। एडवांस है तो एडवांस का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसके सिनोनिम्स में लाता हूँ। एडवांस का मतलब तो पता ही होगा आपको, विकसित होता है। इसका मतलब विकसित काइंड ऑफ सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बहुत अच्छा वर्ड है प्रोमोटेड, प्रोमोटिव, और एक ब्लोसोमी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है हमसे बहुत बार। एंटिकस, एंटिकस और प्रीकर्सिव, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, लेकिन एंटोनिम पूछा उससे। प्रोट्रूडेड का मतलब क्या होता है? फैलाना, फैलाना या फिर बढ़ाना। एक सिनोनिम पढ़ा देता हूँ उसका, जो इम्पोर्टेंट है, उसको वो अनपिक पूछते हैं। इलंगोट, इलंगोट, इलोंगेट, ठीक है, पूछता है एग्जामिनर, अच्छा वर्ड है। अच्छा, रिट्रीटेड इसका आंसर हो जाएगा। रिट्रीटेड का मतलब क्या होता है? पीछे हटना या फिर स्थान छोड़ना, पीछे हटना, ठीक है। अरोज नहीं होगा, कमिटेड नहीं होगा, रिट्रीटेड इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा अगेन हमसे, इंपॉर्टेंट ऑफ वर्ड, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंटेन्स, इसमें इंपॉर्टेंट का एंटोनिम छिपा होगा, ठीक है। यू ऑलवेज मेक मी टू डू ऑल दिस ट्राइवल स्टफ। ट्राइवल का मतलब क्या होता है? ट्राइवल का मतलब क्या होता है बताइए? सॉरी, ट्रिवियल होगा ना, ट्राइवल नहीं होगा, ट्रिवियल। जो तुच्छ होता है ना, तुच्छ, एकदम गिरा हुआ, ठीक है, इसको ट्रिवियल बोल देते हैं। और इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसके मैं सिनोनिम्स पढ़ाता हूँ आपको, इग्निगार्ड हो जाएगा। आगे मैंने पढ़ाया भी है इसको, ठीक है, पिछले शिफ्ट में पूछा गया था। नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल, या फिर अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हाँ, इम्पोर्टेंट का एंटोनिम पूछा था तो ट्रिवियल हो जाएगा पहले ही हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the following sentence. If it is sunny tomorrow, we go for a picnic.
अगर कल धूप निकलेगी तो हम पिकनिक पे जाएंगे। विल गोइंग नहीं होगा, विल वेंट नहीं होगा, विल गो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस लग रहा है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। हाँ जी, तो विल प्लस वर्ब फर्स्ट इज करेक्ट सीक्वेंस है। वेंट तो होगा ही नहीं विल के साथ भाई, सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है। गोज हमारा प्रेजेंट में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। तो दिस इज राइट। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द ड्राइवर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम इन हरी सो आई विल सी यू टुमारो। मैं बहुत जल्दी में हूँ तो मैं तुम्हें कल मिलता हूँ तुमसे, ठीक है। टुमारो की स्पेलिंग ये नहीं होती भाई, टुमारो की स्पेलिंग ये तो सबको ही पता होगा, वेरी इजी। टुमारो डबल आर आता है भाई, ये गलत है। टू मूर नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें डबल ओ डबल आ रहा है, ठीक है। दिस इज राइट। नेक्स्ट 17 हो गया हमारा। रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली, चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड वर्ड विद दिस इट्स एंटोनिम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। विलियम शेक्सपियर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सेलिब्रेटेड ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। जो शेक्सपियर है ना, उनको माना जाता है कि वो बहुत बड़े सेलिब्रेटेड ड्रामाटिस्ट हैं इसके उसमें लिटरेचर के वर्ल्ड में, ठीक है। अच्छा, ये लॉरेट का मतलब, इसका सभी का मतलब बताता हूँ। लॉरेट का मतलब क्या, इसका मतलब होता है पुरस्कार विजेता, ठीक है फ्रेंड्स, पुरस्कार विजेता, ठीक है। एक्लेम का मतलब क्या होता है, चीयर करना, ठीक है, टू चीयर या फिर जय जयकार करना किसी को, ठीक है। इनग्लोरियस, ये इसका हो जाएगा एंटोनिम, किसका, सेलिब्रेटेड का। इनग्लोरियस का मतलब क्या होता है, अपमान पूर्ण, ठीक है, अपमान पूर्ण। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। डिसऑनरेबल हो जाएगा, डिसऑनरेबल, ठीक है। और क्या होता है, डिसऑनरेबल हो जाएगा, डिसरेपुटेबल हो जाएगा, डिसरेपुटेबल, शेमफुल, ठीक है। तो सेलिब्रेटेड की जगह हमारा सेलिब्रेटेड का जो एंटोनिम हो इंग्लिश हो जाएगा, इलिस्ट्रेशंस में होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द पार्ट दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इट इज़ माई कस्टम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, कस्टम का मतलब आदत बोल सकते हैं, रिवाज बोल सकते हैं। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशन हो जाएगा, ट्रेडिशन। एक प्रैक्सिस, अच्छा वर्ड है, प्रैक्सिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नैक, ANACK, नैक, ठीक है। और मैनर्स बोल सकते हैं, मैनर्स, ठीक है। तो उसका कहने मतलब क्या है कि मेरी ट्रेडिशन है, मेरी रिवाज है कि टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो हैबिट हो जाएगा, ठीक है। हैबिट। एडिक्शन नहीं होगा, एडिक्शन मतलब आदत या फिर लत बोल सकते हैं। परफेक्शन नहीं होगा। ऑडिटिंग, ऑडिटिटी का मतलब क्या होता है, ऑडिटी जो सबसे अलग हो, जो सबसे निराला आदमी हो, निराला इंसान, सबसे अलग, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैबिट, ठीक है। नेक्स्ट, select the most appropriate option to fill in the blank. The teacher asks the students to dash attention toward the instructions given for the project. अटेंशन को क्या कहते हैं, मेक करते हैं हम, नहीं करते हैं, कीन करते नहीं, हैड नहीं, पे अटेंशन, पे अटेंशन टुवर्ड दिस, पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट। तो पे अटेंशन इज करेक्ट सीक्वेंस हियर। फाइन। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the following sentence. A gift from my teacher on the eve of the new year was a complete surprise. Complete, अच्छा ये idioms पूछा गया है। Complete surprise का मतलब a bolt from the blue, very important synonym, और सॉरी synonym बोल रहा हूँ, idiom पूछता है भाई हर एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, select the appropriate option. It can to the underlined phrase in the following sentence. Even though she is a celebrity, she doesn't draw any attention towards herself. ठीक है, अगेन ये idiom पूछा गया है। तो मतलब बेशक वो कितनी ही बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, बट शी डजेंट ड्रा एनी अटेंशन टुवर्ड हरसेल्फ। तो मतलब कीप्स अ लो प्रोफाइल, कीप्स अ लो प्रोफाइल, ठीक है। दिस इज सुटेबल हियर।
एंड अगेन स्टार मार्क कर देते हैं इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, देयर इज़ एन ओल्ड राइवलरी बिटवीन द 3 फैमिलीज फॉर एजेस। बिटवीन, अगर देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन था बिल्कुल उससे रिलेटेड है, बिटवीन नहीं होगा ना, उनके बीच में, अमंग द 3 फैमिलीज। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था हमारा सेम उसमें वो लॉजिक लगेगा हमारा। अगेन एंटोनिम पूछा गया एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब प्रचुरता, प्रचुरता। स्कार्सिटी मतलब कमी। स्कार्सिटी के सिनोनिम पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, लैक, रिडक्शन, डिक्रीज, शॉर्टेज, और एक और पढ़ लेते हैं जो पूछता है डेफिसिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंटोनिम पूछा था तो स्कार्सिटी हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी नहीं होगा, एक्साइटमेंट नहीं होगा, फॉर्चून नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, सिनोनिम पूछा है सेप्टिकल। इसका मतलब होता है अविश्वासी। ठीक है, अविश्वासी, और या फिर हम नास्तिक भी बोल सकते हैं इसको, अथीस्ट। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इन्फिडल, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, एथनिकल हो जाएगा, एथनिकल, इररिलीजियस, एंटीथीस्ट। एंटीथीस्ट की स्पेलिंग पूछ लेता है कभी कभी, या फिर रिलीजनलेस। सिनोनिम्स पूछे तो इंक्रेडुलस हो जाएगा। इंक्रेडुलस का मतलब क्या होता है, जो शक की काइंड ऑफ होता है ना, शक करने वाला या फिर अविश्वासी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो मैं सभी का हिंदी में भी मतलब बता रहा हूँ, तो आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा शायद। ठीक है, अविश्वासी सिनोनिम पूछा था। ठीक है, स्टोइक नहीं होगा, स्टोइक पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। स्टोइक का मतलब क्या होता है, जो ब्रेव होता है ना, ब्रेव, ब्रेव उसको बोलते हैं। अच्छा, गैरुलस इंपॉर्टेंट वर्ड है। गैरुलस का मतलब क्या, जो बड़बोल होता है, बड़बोला होता है या फिर बकवास ज़्यादा करता है। ठीक है, बातों नहीं बोल सकते हैं, जो बातें बहुत ज़्यादा करता हूँ या बनाता हूँ। ठीक है, जैसे एक जो कल के साथ कहने वाला कि कल होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने आज कंप्लीट कर लिया अपनी CHSL की 9 जुलाई 2024 की शिफ्ट फर्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट सेकंड के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय।